संगत जी, आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि आप जब ना सिमरन पर बैठते हो, जब आप भजन पर बैठते हो, तो आपको इतने ख्याल, आपको इतने विचार आते हैं कि आप खुद सोच में पड़ जाते हो कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मेरे साथ। देखो, जब आप किसी मार्केट में हो, जैसे आप मार्केट में हो, कहीं घूम रहे हो, फिर आपके मन में इतने ख्याल, इतने विचार नहीं आते। लेकिन जैसे ही आप सिमरन पर बैठे, जैसे ही आप भजन पर बैठे, अरे भाई, इतने ख्याल, इतने विचार, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कहाँ रखा था, वो कहाँ रखा था। तो ऐसा क्यों होता है और इस पे कैसे हम कंट्रोल पा सकते हैं? तो बहुत ही इजी सा तरीका है जो आपको पहले शायद किसी ने ना बताया हो, तो मैं संगत जी आपको बताऊंगा, ताकि आप बाबा जी के साथ जुड़ सके, अपने सिमरन और अपने भजन के साथ जुड़ सके, और आपको अंदर का ज्ञान हो, आपको अंदर उस मालिक के दर्शन हो। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है ना, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंट बॉक्स में संगत जी आपको राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख देना है, और जो भी संगत हमसे सवाल पूछती है, हम उनका अगली वीडियो में सबका सवाल का जवाब देते हैं। तो आज सबका सवाल जो भी था पिछली वीडियो में, उनका आंसर मिलेगा आपको, लेकिन लास्ट में। तो सत्संग पूरा सुनना, और साथ ही साथ सवाल जवाब भी सुनना। हो सकता है आपका भी सेम वही सवाल हो। तो संगत जी, बहुत ही बढ़िया तरीका जो मैं आपको आज बताऊंगा, तो आपका सिमरन और भजन बड़ी ही जल्दी बनेगा। तरीका बहुत अच्छा है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो आप देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मान लो आप अभी मार्केट में हो, कुछ खा रहे हो, कुछ शॉपिंग कर रहे हो, तब आपके मन में कोई ख्याल आया, तब आपके मन में कोई विचार आया? नहीं आएगा। जैसे कोई बहन है, कोई वो शॉपिंग कर रही है, कुछ खा रही है बाहर से, ठीक है, तो तब उसके मन में कोई विचार, कोई ख्याल नहीं आएगा कि बच्चों के लिए कल क्या बनाऊंगी, बच्चों को कल क्या खिलाऊंगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं आएगा। उसका दिमाग बहुत शांत होगा। बड़े ही इजी तरीके से वो बहन कुछ खा रही होगी या कुछ शॉपिंग कर रही होगी। ऐसे जो भाई है, वो मार्केट में कुछ ना कुछ अपने काम के लिए गए हैं। वो जिस काम के लिए गए हैं, वो सिर्फ वही काम करेंगे, ना तो कुछ सोचेंगे इधर का उधर का, कुछ नहीं सोचेंगे। कोई मन में ख्याल नहीं आएगा, कोई विचार नहीं आएगा। बस मस्त होंगे, जिस चीज को लेने आए हैं वो लेंगे, उस चीज के बारे में पूछेंगे और कुछ सोचेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही सिमरन पर बैठे, जैसे ही भजन पर बैठे, बाबा जी की याद सोचा, थोड़ा सा भजन सिमरन कर लूं, तो बैठते सार ही इतनी स्पीड से वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे लगता हमारी वेट कर रहे थे। जो विचार थे, जो ख्याल थे, पता नहीं वो हमारी वेट कर रहे होते हैं कि एकदम से ऐसे हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं ना। आपके साथ होता होगा ऐसे, है ना, कि सिमरन पर बैठे हो तो पहले तो मन बहुत अशांत था, बड़ा ही कुछ सोच ही नहीं रहे थे। जैसे बैठे, उन्होंने ऐसे हमला कर दिया कि बड़ी स्पीड से आपके जो विचार थे, आपके जो ख्याल थे, एकदम से आने लग गया आपके अंदर। कहां से आए, क्यों आए वो, क्यों आपने ऐसा सोचा? देखो, सिमरन पर बैठे हैं हम, ठीक है, सिमरन कर रहे हैं बाबा जी का, जो हमें बाबा जी ने सिमरन नामदान दिया है, उसका जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। जहां हम भजन पर बैठे हैं, तो मन में क्या चल रहा है? जो बहन है वो कल के लिए सोच रही है, कल बच्चों के लिए ना ये बनाऊंगी, बच्चे खुश होकर खाते हैं। कल अपने हस्बैंड को ऐसे बोलूंगी, ये घर में खत्म हो चुका है तो आप ले आना। ये कब सोच रहे हैं? जब सिमरन जहाँ भजन पर बैठे हैं, ये तब सोच रहे हैं। ये सब बातें सोच रहे हैं जिनका कोई इस चीज से कुछ लेना, कुछ देना कुछ नहीं है, फिर भी वो सोच रहे हैं। और जो भाई है, वो उनका बिजनेस पूरा बाबा जी की दया में है, अच्छा चलता है, बच्चे भी कहने पे हैं, सारा कुछ अच्छा है। लेकिन जैसे बैठे सिमरन पर और भजन पर, हुआ क्या? कल के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। वहां से फाइल लूंगा, ये करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनको बताऊंगा ऐसे कर लो, उनसे मिलूंगा, जो आदमी है वो काम नहीं कर रहा, ऐसे वैसे ये सब सोच लिया भाई ने। जो भाई है वो ऐसे सोचते हैं।
तो कल जब आएगा, जब कल आएगा, कल की कल देखेंगे। संत होते हैं ना जो कल की नहीं सोचते, आज का सोचो, जो आपका प्रेजेंट है उसका सोचो बस, कल का बिल्कुल ना सोचो। कल देखा है देखो किसी ने, किसी को पता है कल क्या होगा? नहीं। आज का सोचो, आज अपना बेहतर बनाओ, कल अपने आप आपका बेहतर बनेगा। जो आज है ना आपका, उसको अच्छा करो, उसको बढ़िया बनाओ, उसको बेहतर बनाओ। उसको बढ़िया बना दोगे, कल अपने आप ही अच्छा बन जाएगा, अच्छा अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। अगर ये सोचते रहोगे कल ये करूँगा, अच्छा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो आपका आज है वो कल ही था। आज अच्छा है बताओ? नहीं है, तो फिर आज ही अच्छा कर लो। तो ऐसे आप जब सिमरन पर बैठते हो, आप भजन पर बैठते हो, बहुत से ख्याल आते हैं, बहुत से विचार आते हैं। तो ये आपको मैं आज जो बताने वाला हूँ, संगत जी गौर से सुनना, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो जब बैठोगे ना, फिर आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आपके भाई ने सही कहा था। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपको पहले से पता होगा, लेकिन इस चीज़ को हमने करना कैसे था ये नहीं पता होगा। तो आपको जो मैं बताऊँगा सेम आपने वैसे ही करना है। तो देखो, फॉलो करना उस चीज़ को, आपको बहुत उस चीज़ का बेनिफिट होगा। तो हमारे अंदर संगत जी 3 नाड़ियाँ हैं, ठीक है? हमारे अंदर ना जो नाड़ियाँ हैं, नाड़ियाँ तो बहुत सी है, लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो देखो 3 नाड़ियाँ हैं। एक का नाम है पिंगला, एक नाड़ी का नाम है ईड़ा, तीसरी नाड़ी का नाम है सुषुम्ना, ठीक है? तो हमारा जो नाक है ना, हम जो सांस ले रहे हैं अपने नाक से, ठीक है, जो हम अपने नाक से सांस ले रहे हैं, तो आप चेक करो कि आपकी बड़ी इजी तरीके से, बड़े ही स्मूथ तरीके से कौन से नाक से आपका जो सांस चल रही है। अगर आपकी ऐसे देखो लेफ्ट साइड, जो आपकी लेफ्ट साइड का नाक है ना, उसको आप बंद कर लो एक हाथ से, ठीक है? उसको बंद करो, अभी आप सांस लो, ठीक है? जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे वैसे करो। जैसे लेफ्ट साइड की जो नाक है उसको बंद करो, ऐसे सांस लो, ठीक है? जोर से ऐसे सांस लो। अगर आपकी जो राइट है ना, वो खुल के नहीं चल रही सांस, वो बंद सी चल रही है, आपको लेने में थोड़ी सी सांस प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप अपना राइट साइड का जो नाक है उसको बंद करो। अभी लेफ्ट है ना जो आपका, लेफ्ट से सांस लो, ऐसे सांस लो लेफ्ट से, राइट आपका बंद है। तो ये आपकी ईड़ा नाड़ी है, जो आपकी बहुत ही, अगर आपकी अच्छे से चल रही है ना, ये आपकी ईड़ा नाड़ी है। राइट की पिंगला और लेफ्ट की ईड़ा नाड़ी, ठीक है? तो आपको ये चेक करना है कि आपको कौन से नाक से, राइट से या लेफ्ट से, कौन से नाक से आपको बहुत ही अच्छे से सांस आ रही है। जिस नाक के जरिए आपको बहुत अच्छी सांस आ रही है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको कोई भी तंगी परेशानी नहीं हो रही, तो वो जो आपकी है वो नाड़ आपकी एक्टिव है। अगर राइट की है, बड़े इजी तरीके से सांस आ रही है, प्रॉब्लम नहीं हो रही, फिर आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। अगर आपकी लेफ्ट में आ रही है, बड़े अच्छे से सांस आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपकी ईड़ा नाड़ी है, ठीक है? तो जो हमारी ईड़ा नाड़ी होती है ना, अगर आपकी जे एक्टिव है, ईड़ा नाड़ी जो लेफ्ट की है, अगर जे आपकी चल रही है ना ईड़ा नाड़ी, आप सिमरन पर बैठे हो या भजन पर बैठे हो, अगर आपकी जे चल रही है, जो लेफ्ट की है, बड़े आराम से सांस आ रही है, फिर जे हमारी नाड़ी है ना जो संगत जी, जे हमारे माइंड के साथ कंट्रोल है। इस नाड़ी का माइंड के साथ कंट्रोल है। फिर आपको बहुत विचार आएंगे, बड़े ही ख्याल आएंगे, इतने ख्याल आएंगे, इतने विचार आएंगे, कभी किसी का आ जाएगा, कभी किसी का आ जाएगा, जिसके साथ कुछ गड़बड़ थी उसके विचार आएंगे, जिसके साथ कुछ दोस्ती थी आज से 10 साल पहले, वो आदमी आपके माइंड में आ जाएगा। जो ईड़ा नाड़ी है ना हमारी, जो लेफ्ट नाक के जरिए चल रही है, एक्टिव है, फिर आपको ऐसा, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, वो सोचना शुरू कर देगा, इधर उधर का सोचता रहेगा, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है। जो राइट का है ना, अगर आपकी राइट नाड़ी एक्टिव है, बड़े ही आराम से सांस चल रही है राइट साइड से, आपका जो नाक है, फिर ये चीज अब आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट है,
जो पिंगला नाड़ी है वो आपकी बॉडी के साथ कनेक्ट है। ये आपको बैठने नहीं देगी। फिर जैसे आपने चौंकड़ी लगाई, आपको बोलेगी थोड़ा सा सीधा हो जाऊँ, सीधा हो गए, फिर थोड़ा टाइम बैठे, फिर थोड़ा सा जो पैर है दिल करेगा पैर को थोड़ा सीधा करूँ, पैर को सीधा कर लिया, थोड़ा टाइम बैठे, फिर दिल करेगा दोनों जो हमारी लात है दोनों टांगों को एकदम से सीधा करके 5 मिनट रखूँ, फिर चौंकड़ी लगाऊंगा। तो ये हमारी पिंगला नाड़ी थी ना जो राइट साइड की, ये एक्टिव है, ये हमारी बॉडी के साथ एक्टिव है, ये हमारी बॉडी में हलचल करती रहेगी। फिर तो जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है ना, ये पिंगला और ईड़ा दोनों नाड़ियों के बीच में है। और ये हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है ना, ये अगर हमारी एक्टिव हो जाए, सुषुम्ना नाड़ी अगर हमारी एक्टिव हो जाएगी ना, तो फिर आपका जो माइंड है ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा, कोई ख्याल नहीं आएगा, कोई विचार नहीं आएगा। और जो पिंगला है ये भी, जो सुषुम्ना जब एक्टिव हो जाती है ना, ये पिंगला और जो दो ईड़ा है जो दोनों की दोनों बंद हो जाती है, फिर सुषुम्ना चलती है। तो फिर ना तो पिंगला जो होती है वो कुछ गड़बड़ करती है, ना जो ईड़ा होती है वो करती है। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है आपकी, आखिर वो कहाँ है और वो कब एक्टिव होती है? जो पिंगला और ईड़ा नाड़ी है ना, ये सुषुम्ना नाड़ी दोनों नाड़ी को बीच होती है संगत जी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। तो आपकी ये एक्टिव होगी कैसे? इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसको एक्टिव करने के लिए संगत जी बहुत ही इजी तरीका है कि आप ना जो भी घर के पास कोई सैर करने के लिए पॉइंट है, जब आपने भजन पे बैठना है, सिमरन पर बैठना है, अगर रात को बैठते हो फिर आप इधर उधर तो जाओगे नहीं, फिर आपके घर पे ही या आपकी छत पे थोड़ा सा सैर करो। जब आप सैर करोगे ना, अपने आप को थकाओ थोड़ा सा। जब आप थक जाओगे ना थोड़ा सा, जब आप थक जाओगे थोड़ा सा, फिर आपने क्या करना है, बिल्कुल बैठ जाना है सीधे चौंकड़ी लगाकर। ठीक है, चौंकड़ी लगाकर बैठ जाना है। बैठने के बाद संगत जी आपने क्या करना है, जो आपकी सांस चलती है ना, एक नाक के साथ एक टाइम पे सांस लेनी है आपने। अपना जो आपका जो नाक है ना, जो नोस है, उसको एक साइड को बंद कर लो और दूसरी साइड से ना जोर जोर से सांस लो, तेज तेज, बहुत ही तेज तेज सांस लो। अपना जो लेफ्ट है उसको आप बंद कर लो पूरी तरह से बंद करके राइट साइड से सांस लो, बड़ी तेज तेज, बहुत ही तेज तेज। फिर राइट साइड को बंद करो, फिर लेफ्ट साइड से बहुत तेज तेज सांस लो अपनी। पहले लेफ्ट से ले लो, फिर राइट से, फिर ऐसे राइट से, फिर लेफ्ट से, ऐसा करो 10 बार। ठीक है, बड़ी ही तेज तेज करना है आपने। जब ऐसे तेज तेज करोगे ना, फिर आप दोनों नाड़ियां चेक करना, आपकी दोनों नाड़ियां ना, जो दोनों की दोनों में जो आपको सांस आ रही थी ना, पहले एक साइड आपकी बहुत ही प्रॉब्लम कर रही थी, तो एक साइड बहुत ही एक्टिव थी, अच्छे से आ रही थी आपको जो सांस आ रही थी। अभी जो आपकी सांस आएगी ना, जो सांस आ रहा है आपको, सांस आ रही है, दोनों नाक से बराबर की आएगी। दोनों नाक ही आपके एक्टिव हो जाएंगे। जो दोनों आपके नाक है ना, जो सांस ले रहे हो जिनसे, ये दोनों के दोनों एक्टिव हो जाएंगे। तो ये आपके बिल्कुल ही देखो, जैसे आप अभी सांस लोगे ना ऐसे करके, तो आप चेक करना दोनों रास्तों से आपको सांस आएगी, हवा आएगी, दोनों रास्तों से, एक रास्ते से नहीं, दोनों रास्तों से। जब आपको दोनों रास्तों से शुरू हो जाए ना, फिर इसका मतलब है आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई है। तो आपकी जब ये नाड़ी एक्टिव होगी ना, तब आप सिमरन और भजन करोगे, बड़ी ही जल्दी फिर बनेगा। क्योंकि जो सीधा नीचे से ऊपर डायरेक्ट इसका जो लिंक है ना नाड़ी का, नीचे से सीधा डायरेक्ट ऊपर की ओर जाती है जी, और जो सीधा तीसरे तिल पे जाती है। जो सुषुम्ना नाड़ी है ना हमारी, तीसरे तिल पे बिल्कुल जाती है। तो आपका सिमरन और भजन बड़ी जल्दी बनेगा। तो आपको करना क्या है, मैंने संगत जी आपको बता दिया, एक बार करके बताओ। कल मेरे को कमेंट में बताना कि किया था आपने, कुछ आपको मिला इसका रिलैक्स या नहीं मिला। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, राइट साइड की जो है हमारे जो नाक है, जो हवा आ रही है, सांस आ रही है, राइट साइड को पिंगला बोलते हैं, लेफ्ट साइड को ईड़ा बोलते हैं, और जो दोनों के बीच है उसको सुषुम्ना बोलते हैं। और आपने ऐसे हवा देख लेनी है, अपनी राइट साइड से आ रही है ऐसे सांस लेके, या लेफ्ट साइड से आ रही है। अगर एक नाक आपका बंद है ना, एक नाक से आपको सांस आ रहा है, एक
एक नाक से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको फिर एक को बंद कर लेना है, दूसरे से सांस लेनी है, बड़ी तेज तेज लेनी है। बहुत तेज तेज लोगे, फिर उसको बंद करो राइट को, फिर उस दूसरे साइड से आप सांस लो, फिर लेफ्ट को बंद करो, फिर दूसरे साइड से आप सांस लो जोर जोर से, जोर जोर से। फिर आपकी दोनों साइड की जो नाड़ हवा देखना, चेक करना, बड़े ही आराम से सांस आएगी आपको दोनों तरफ से, और बड़े ही इजी तरीके से आप सांस ले सकते हो। फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी अभी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई है। जब आपकी ये नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, फिर आप सिमरन और भजन पर बैठना, बड़ा ही आपको इजी, बड़ा ही आपको रिलैक्स मिलेगा। तो सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होगी तो चेक करना आप एक बार करके कि आपको कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। हमारी दोनों साइड से हवा जो आती है ना, जो सांस आती है, ये दोनों साइड से बराबर की आनी चाहिए, किसी में भी हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो होता कब है, ये होता तभी है जैसे मैंने बताया, एक साइड को बंद करो, जोर जोर से सांस लो, फिर दूसरी को बंद करो, उससे जोर जोर से लो, 10 से 11 बार करो, फिर दोनों नाक है ना पे खुल जाएंगे, बड़े इजी तरीके से फिर सिमरन भजन कर सकते हो। ठीक है संगत जी, तो अभी सवाल जवाब बहुत है, तो हम वो सवाल जवाब अभी देख लें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सवाल किसी ने किया है कि बाबा जी का आदेश है कि बचपन के टाइम सिमरन नहीं करते। ठीक है जी, ये कहते हैं कि बाबा जी का आदेश है कि बचपन के टाइम सिमरन को नहीं करना चाहिए। सिमरन क्या है? सिमरन एक याद है। मैंने आपको पहले भी बताया, सिमरन किसे बोलते हैं? सिमरन बोलते हैं याद को। जैसे आपका कोई बच्चा है, उसका जब आप नाम लोगे आपको उसकी याद आएगी। कोई आपका बच्चा है या आपका कोई बड़े हैं आपसे, कोई भाई है, बहन है, जब आप उसका नाम लोगे ना आपको उसकी याद आएगी। तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी जब ग्रोथ होती है ना, जब वो बड़े होते हैं, तो जब वो बड़े होते हैं उनकी जैसी सोसाइटी होती है, जैसा हम उनको बनाना चाहते हैं वो वैसा वैसा बन भी जाते हैं, और बाबा जी दया मेहर भी करते हैं। बाकी सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही होता है, लेकिन हम जैसे उनको चाहें वैसा कर सकते हैं। तो जब आप मेडिटेशन सिमरन देखो, वो बच्चे जब बैठते हैं ना, तो मेडिटेशन पे बैठते हैं, उनको शुरू से फिर आदत पड़ जाती है मेडिटेशन पे बैठने की। फिर जो बड़े होंगे ना उनको इस चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर वो बैठना शुरू कर देंगे। तो सिमरन जब बच्चे बैठते वो किनका सिमरन करेंगे? वो सिमरन तो करेंगे नहीं, ऐसे बस हमको देखेंगे हम बैठे हैं, उनको क्या पता हम क्या सिमरन कर रहे हैं। तो बच्चे सिर्फ बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये इनका सवाल था कि बच्चों को सिमरन नहीं करना चाहिए। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल इनका ये है कि सारा दिन सिमरन चलेगा तो रात को भजन पर बैठेंगे तो फिर भी सिमरन चलता है? ये कहते हैं, अगला इन्हीं का सवाल है, ये कहते हैं कि अगर सारा दिन सिमरन चलेगा तो रात को बैठेंगे, रात को भजन पर बैठेंगे तो फिर भी सिमरन चलता है? देखो, जिस चीज़ को हम सारा दिन याद करते हैं, जिस चीज़ को हम सारा दिन सोचते रहते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सारा दिन बात करते रहते हैं, हम फिर उस चीज़ में इतना हम उसकी डूंघाई पे चले जाते हैं, हम जब सोते हैं ना, सोने के बाद भी उसका ही सपना आता है। तो सिमरन जब हम सारा दिन करते रहेंगे, फिर जब हम भजन पर बैठेंगे ना, तो हमारा बड़ी ही जल्दी हमारा जो ध्यान है ना ऊपर की ओर चले जाता है, फिर आप अपने अंदर प्रकाश को देख सकते हो। लेकिन जब आप सारा दिन सिमरन करोगे तो रात को बैठोगे या सुबह बैठोगे, आपका माइंड बड़ी ही जल्दी उसको कनेक्ट करेगा, आपको ना उस चीज़ के साथ जल्दी कनेक्ट करेगा जब आप सारा दिन करते रहोगे सिमरन। अगर आप सारा दिन सिमरन नहीं करोगे, लोगों को सिमरन करोगे, लोगों को कैसे, लोगों से बातें कर ली, इधर उधर की बातें कर ली, कुछ सीरियल देख लिया, टीवी देख लिया, कुछ भी कर लिया, फिर जब रात को बैठोगे आपको या सुबह बैठोगे, फिर आपको उसी चीज़ का ख्याल आएगा, फिर आपके माइंड में उस चीज़ों का ख्याल आएगा। तो लेकिन अगर आप सारा दिन सिमरन चलते फिरते, इधर बैठते, खाते पीते, वॉशरूम में सिमरन करते रहे, फिर जब बैठोगे ना आप, तो फिर आपका जो ध्यान है इधर उधर नहीं जाएगा, बड़ी ही जल्दी आपका जो ख्याल है उस माली के साथ जुड़ेगा। अगला सवाल किसी ने किया है कि वीर जी मेरे लिए भी प्रे करना कि मैं सिमरन मन लगे। ये कहते हैं कि वीर जी मेरे लिए भी आप प्रे करना कि मेरा सिमरन में मन लगे। सिमरन में मन लगेगा आपका, आपको सेवा पे जाना पड़ेगा,
घर के पास कोई सेंटर है, सेवा पे जाओ, घर का माहौल ऐसा बनाओ कि स्वर्ग बन जाए। फिर आप सिमरन करते रहो, हर टाइम भजन करते रहो। घर में अगर टीवी है बड़ा तो उसको कनेक्ट करो, बाबा जी का सत्संग लगाओ घर पे, उनकी आवाज़ आपके घर पे आनी चाहिए। तो देखना कितनी दया में होगी बाबा जी की। ये किसी बहन का है मैसेज, ये मैसेज बहन ने बहुत ही लंबा किया है, तो पढ़ देते हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत लंबा है लेकिन चलो पढ़ देते हैं। ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, मैं पहले जुबान से सिमरन शुरू करती हूँ, फिर आधे घंटे बाद पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ, पता नहीं चलता, सो जाती हूँ, क्या होता है। तो फिर जब आँख खुलती है, आइस खुलती है, तो कभी कभी बहुत शांत होता है, अच्छा फील होता है। फिर दिखाई क्यों नहीं देता कि वीर जी अंदर बस उनका हुक्म समझकर कोशिश करते सिमरन सारा दिन। अगर भूल जाऊं तो फिर याद आती है मुझे, सिमरन करती रहती हूँ। इनका मैसेज काफ़ी लंबा है, बहुत लंबा है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं कि ये कहते हैं कि वीर जी हम जब बैठते हैं ना, हम जुबान के साथ सिमरन करते हैं, तो जब इनको आधा घंटा हो जाता है फिर इनको समझ नहीं आती, ये सो गए हैं। फिर जब इनकी याद खुलती है तो फिर इनको पता चलता है भी क्या करना था, बाबा जी का हुक्म है, बैठना है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि नानक जी के घर में सिर्फ नाम। तो फिर ये बैठ जाते हैं भजन सिमरन पर। और इनकी एक सिस्टर भी है, तो उनको बाबा जी के रोज़ दर्शन भी होते हैं, और इनको भी दर्शन नहीं होते बाबा जी के, इनकी सिस्टर को होते हैं। तो ये सिस्टर के साथ लड़ाई भी करती है, तो वो इनकी सिस्टर बोलती है कि जो मैं हूँ, मैं बाबा जी की लाडली बेटी हूँ, तो इसलिए इनको दर्शन होते हैं। मैसेज काफ़ी लंबा था लेकिन इसको ना हमने शॉर्ट में कर दिया। तो ये यही कहते हैं कि इनकी सिस्टर है, वो उनको बाबा जी के दर्शन होते हैं लेकिन इन्हें नहीं होते। तो इनकी सिस्टर इनको बोलती है कि मैं बाबा जी की लाडली बेटी हूँ, इसलिए मेरे को दर्शन होते हैं, तू लाडली नहीं है इसलिए तेरे को नहीं होते। देखो बाबा जी की चाहे जो भी मर्जी है, बेटियां है ना, सबकी सब लाडली है। तो हमारे कर्म कुछ ऐसे होते हैं कि हमें कभी कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब हमारा वो कर्म खत्म हो जाता है ना, फिर वो हमारे पास चीज़ अपने आप ही आ जाती है। तो बाबा जी की बेटियां है ना, जो बाबा जी बहुत प्यार करते हैं उनके साथ, तो आपको चाहिए हर टाइम बाबा जी का सिमरन करते रहें, तो आपको बड़ी ही जल्दी बाबा जी के दर्शन होंगे। सेवा पे भी जाया कीजिए और भजन भी किया कीजिए और घर वालों की रिस्पेक्ट किया कीजिए। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल किया है, वीर जी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, कृपा बाबा जी को बोलो मेरी पत्नी की सोच बदल दे और मेरी माँ की सेवा करे। पता क्या चीज़ है, जब इंसान की शादी होती है ना, जब इंसान की शादी हो जाती है, जो उसकी मदर होती है वो अपने बेटे को पहले जैसा देखना चाहती है। जब किसी इंसान की शादी हो जाती है ना, किसी लड़के की, तो उसकी जो मदर होती है ना, उसकी मदर ने उसको जन्म दिया होता है, उसको बड़ा किया होता है, उसके साथ बहुत से उसने सपने सजाए होते हैं। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो वो लड़का वो ठीक कर रहा होता है, उसको अपनी वाइफ को टाइम देना होता है। वो अपना जो बहनें होती है अपना घर छोड़ के किसी के घर में जाती है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बात, मैं अब किसी के घर पे जाता हूँ ना, किसी के घर पर भी, तो मुझसे रात रुका ही नहीं जाता। वहाँ पे दिल करता है अपने घर जाओ, अपने घर बैठो, अपने घर ही सो बस। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ बहनें देखो, जहाँ पे वो पली बड़ी हैं, बड़ी हुई हैं, इतना कुछ उसमें उन्होंने वहाँ पे अपना जन्म लिया, तो वो कैसे अपना घर छोड़ के आ जाती है ना। तो जो बहनें होती है अपना घर छोड़ के आई होती है, उन्होंने ना एक अपने मन में एक सपना सजाया होता है। जो चीज़ ना मैं आपको संगत जी बता रहा हूँ ना, जो बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बहनों की कि वो अपने फादर से नहीं बोल सकती। कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है बहनों की, अपने वो फादर से नहीं बोल सकती कि ये है ऐसे हैं। वो चीज़ ना अपने मन में उन्होंने दबाई होती है, वो अपने हस्बैंड के साथ वो बातें करना चाहती है। मेरी बात समझ रहे हो आप?
कुछ चीज़ें जो मेरी बहनें हैं ना, जो बेटियां हैं, उनकी ऐसी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ विश होती है कि वो अपने फादर साहब से नहीं शेयर करना चाहती, वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहती है। तो फिर जब वो उनकी शादी होती है, वो चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती है, उनका जो हस्बैंड होता है वो उनको उनकी विश पूरी करता है। फिर पता क्या होता है, वो जो मदर होती है, लड़के की मदर होती है ना, जैसे वो सोचती है कि इन्होंने मेरे से पूछा नहीं, इनको मेरे से पूछना चाहिए था, मेरे बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा, इसको ये ला दिया, इसको वो ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो उसकी वाइफ है, ठीक है, तो उसको लाकर देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने शादी की है। जो मदर का और जो वाइफ का, दोनों को बराबर पे रखना चाहिए और डिसिप्लिन में रखना चाहिए। आप मदर से भी पूछो, जैसे आप अपनी वाइफ के लिए कुछ ले रहे हो, मदर को बात करो, कॉल करो उनको कि मैं ऐसे कुछ ले रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बताओ, मैं आपको भी लेकर देता हूँ। तो देखो, आपकी जो वाइफ सेवा नहीं ना करती, तो वो आपको उनको समझाना चाहिए कि जैसे आपकी मदर है, वो उनकी भी मदर है, तो उनको ऐसा करना चाहिए कि उनकी सेवा करनी चाहिए। बाकी बाबा जी जानी जान है, बाबा जी दया मेहर करेंगे। ये हमारे कर्म होते हैं, कर्मों से कोई भाग नहीं सकता। जिसने जिसको दुख दिया है वो झेलना पड़ेगा। बॉल होती है ना, जो बॉल, उसको जितनी जोर से मारेंगे उतनी जोर से वो वापस आएगी। बॉल होती है ना, कोई भी चीज ले लो, उसको जितनी तेज, जितना जोर लगाकर मारेंगे उतनी स्पीड से वो हमारी ओर आएगी। हमने जो दिया है किसी को वो हमें मिलेगा। हमने जैसे इंडिया में कुछ दिया है ना किसी को, कुछ गड़बड़ कर दी है, बाहर चले जाएं, वो कर्म ऐसा है, बाहर भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा होता है, जो है ना उसका ऊपर वाले का हिसाब किताब ऐसा है, वो भुगतना पड़ेगा। जहां मर्जी भाग जाओ, छोड़ेगा नहीं वो कर्म किया है जो भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी है कर्मों का खेल है, कर्म खत्म किए जा सकते हैं सिमरन और भजन के साथ, जो आपको बाबा जी ने दे दिया है। सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला फिर इनका ही है सवाल, इनका ही है शायद। वीर जी, मेरी पत्नी मेरी माँ की सेवा नहीं करती और मुझे भी मिलने नहीं देती। आप साथ में ही रहते हो क्या? तो ये इन्होंने कहा कि मेरी, अगर आपकी वाइफ है जो आप ये लिखा है आपने कि मिलने नहीं देती, तो अगर आप अलग ही रह रहे हो फिर वो सेवा कैसे करेगी? तो अगर आप अलग रह रहे हो तो सेवा वो कैसे करेगी? आपको एक साथ रहना चाहिए। तो कल आप बताना कमेंट में सारी बात, ठीक है। अगला सवाल किसी ने पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, मैं जब भी सिमरन पर बैठती हूँ तो बाबा जी का स्वरूप अपने आप सामने लाने की कोशिश करती हूँ वीर जी। मेरे हर बार अलग अलग स्वरूप आते हैं, कभी पुराने वाले बाबा जी, पगड़ी वाला आता है, और कभी वीडियो में बाबा जी का स्वरूप अलग अलग आता है। तो नामदान के वक्त उनका जो नूर से भरा स्वरूप था वो मेरे सामने नहीं आता। कोशिश करने की लेकिन कोशिश, आपने जैसे हमसे कहा ना कि जब भी आप बैठते हो तो आपको अलग अलग स्वरूप नजर आते हैं। देखो, पता क्या चीज़ है, हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं वो ही चीज़ हमारी आंखों के सामने आती है। तो आपने हो सकता है बड़े बाबा जी के बहुत सत्संग सुने हो, बाबा जी की बहुत सी फोटोएं देखी हो, तो फिर आपको इसलिए बाबा जी का स्वरूप नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हो ना, जब हमें भजन सिमरन मिलता है, नामदान मिलता है, तो वो स्वरूप हमारे क्यों नहीं आता इतनी जल्दी अंदर? देखो, जो दुनिया है ना, वो दुनिया एक अलग चीज़ है। जो संत होते हैं ना, संत एक अलग चीज़ होते हैं। देखो, जो संत है ना, वो दिखता सेम एक इंसान के जैसा है। जो संत है ना, जो हमारे बाबा जी है, वो दिखते सेम टू सेम इंसान जैसे हैं, लेकिन वो मालिक का रूप होते हैं।
वो मालिक का रूप होते हैं, वो भगवान से कम नहीं होते, वो मालिक ही होते, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जो दुनिया है ना, दुनिया का स्वरूप अगर हम चाहेंगे ना, आप देखो, कोई ट्राई करके देखना, सेम ऐसे होगा। किसी बहन का, किसी भाई का, किसी बच्चे का जो आपके बहुत क्लोज हो, उसका स्वरूप लाओगे ना अपनी दोनों आंखों के बीच, इतनी स्पीड से आएगा, ऐसे आ जाएगा चुटकी लगा के। लेकिन जब बाबा जी का लाओगे तब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो संत है। वो बाबा जी है ना जो हमारे, वो दुनिया नहीं है। दुनिया का स्वरूप बड़ी जल्दी आता है, क्योंकि दुनिया अलग है, संत जो बाबा जी है वो अलग है। दुनिया का स्वरूप बड़ी जल्दी आता है, मन में विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, लेकिन जो बाबा जी का स्वरूप है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आता। वो मालिक अपने आप दया मेर करता है। बाबा जी अपने सत्संग में बताते हैं, दर्शन लिए नहीं जाते, दर्शन दिए जाते हैं। जैसे नामदान है ना, देखो कई ऐसे हैं भाई बहन जिनको पर्ची नहीं मिलती, बाहर निकाल देते हैं, तो वो कहते कि नाम दान है, वो दान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। जो नाम दान बोलते हैं ना, देखो नाम क्या है? नाम दान। जो नाम दान है, दान को दिया जा सकता है, दान को दिया जा सकता है। कोई जबरदस्ती इसको लेना चाहे नहीं ले सकता। हमारे घर कोई मांगने वाला आ जाए, सोचो भी आपके घर पे कोई मांगने वाला आ गया है, आपने उसको दान देना है, तो वो आपकी इच्छा है, आप उसको दोगे या नहीं दोगे। वो आपको, आपसे दान छीन नहीं सकता, आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन जो आपसे मांगने वाला है ना, सिर्फ एक दिन ही आएगा, आपने उसको मना कर दिया तो वो आगे कभी आया नहीं, तो फिर वो ऐसे खाली रह जाएगा। लेकिन आप उसको रोज की रोज अगर ना कर रहे हो कि नहीं दे रहे उसको, वो रोज की रोज आपके घर पे आता है, बड़े ही आराम से आपका गेट खड़काता है, कुछ मांगता है, नहीं दे तो वो आगे चले जाता है। एक दिन ऐसा आएगा आप उसको कुछ ना कुछ दोगे ही दोगे। तो ऐसे ही जो बाबा जी के दर्शन है ना, हमने रोज बैठना है, रोज बैठना है। एक दिन ऐसा आएगा वो मालिक हमें दर्शन देगा ही देगा। जैसे वो मांगने वाला आपके घर पे रोज आ रहा है, आप उसको नहीं दे रहे कुछ, एक दिन ऐसा आया आपका मन बहुत चेंज था, आपने उसको कुछ खाने पीने के लिए भी दिया, साथ में कुछ पैसे भी दे दिए। इंसान वही है मांगने वाला, देने वाला भी वही है। आप हो ना जो, आप भी वही हो, मांगने वाला भी वही है। बस हुआ क्या, आप उस दिन बड़े खुश थे, आपका जो मन था बहुत ही अच्छा था, उसने मांगा, आपका दिल किया इसको कुछ दूं, खाया, कुछ खाने के लिए दिया, कुछ पैसे दिए, वो भी खुश हो गया, आप भी खुश हो गए। ऐसे ही वो मालिक है ना जो पता नहीं किस दिन दया मेर कर दे। रोज बैठो, ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है कि जो शब्द भूल जाए तो क्या करना चाहिए। जो बाबा जी हमें 5 नाम देते हैं ना, अगर कोई इंसान भूल जाता है तो वो ना, जब बैठते हो आप, तो उसमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। 4-5 दिन बैठो, सिमरन करने की कोशिश करो। जो भी शब्द आपको भूल चुके हो ना, भूल चुके हो, अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। 5 या 6 दिन बैठो तो बाबा जी दया मेहर करेंगे। सिमरन करने की कोशिश करो, अपने आप ही वो नाम है ना चलना शुरू हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सत्संग सुन रहे हो ना, ये है आशा रानी जी। आशा रानी जी, आप सत्संग सुन रहे हो ना अगर, तो मैं आपको कहता हूँ, जो बाबा जी ने सिमरन दिया ना आपको, 5 नाम होते हैं, करो सिमरन। आप एक बार करो, ट्राई करो ट्राई करो। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, बाबा जी की आंखों में ऐसे लोग, ऐसे अपनी आंखें बंद करो। उषा रानी जी अपनी आंखें बंद करो, बाबा जी का स्वरूप अपनी आंखों के बीच लाओ, मन से नहीं, जुबान है ना जो आपकी, उससे एक बार ट्राई करो, जुबान से सिमरन करो। 5 नाम थे, पहले वाला लो, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, फिर चौथे वाला, फिर 5वें वाला। तो अगर आपको ये याद आ चुके हैं 5 नाम, कमेंट में बताना। नहीं आए, 5-6 दिन आप बैठो, रोज की रोज बैठो, रोज की रोज बैठो, तो सिमरन करने की कोशिश करो। अपने आप ही आपके दया, आपके ऊपर बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला सवाल किसी ने किया है कि मैंने इस बार हजूर जी से नामदान लिया है, तो क्या हम सिमरन करते समय
बाबा जी का स्वरूप का ध्यान करें या हजूर जी का करें। देखो, आपको हजूर जी से नामदान मिला है, जब वो हमें जो नामदान दे रहा होता है ना, जो हमें नामदान दे रहा होता है, तो हमारी आंखों में वो एकदम से बस जाता है, हमारे अंदर वो समा जाता है पूरी तरह से। जब नामदान मिलता है ना, नामदान जब मिलता है हमें, जो बाबा जी अपने मुंह से जब बताते हैं ना, बताने के बाद वो हमारे अंदर बैठ जाते हैं शब्द रूप से। शब्द हमारे अंदर है, उसको पकड़ना है। वो पकड़ना कैसे है, वो जुक्ति बताते हैं, वो तरीका बताते हैं जो बाबा जी ना। तो जब वो बताते हैं, फिर हमारे अंदर ना वो बैठ जाते हैं। फिर जब हमारे अंदर बैठ जाते हैं, फिर हमने सिर्फ उनको देखना ही है। तो आपको हजूर जी का जैसे है ना, उनका ध्यान धरो, अपने दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पे लाओ, तो बड़ी जल्दी आएंगे। लेकिन बाबा जी का अगर आपको आ रहा है बार बार, तो कोई बात नहीं, बाबा जी हजूर जी एक ही है, कोई बात नहीं। लेकिन आपने हजूर जी से नामदान लिया, जब नामदान देते ना हमारे अंदर बैठ जाते हैं। आपको उनका ध्यान धरना, ध्यान करिए आप उनका अपनी दोनों आंखों के बीच, बड़े ही राम से, बड़े ही प्रेम से, दोनों आंखों के बीच स्माइल करता हुआ फेस देखो, दिखेगा आपको। ठीक है। अगला सवाल किसी ने पूछा है, राधा स्वामी जी, मैं आपकी बातों को फॉलो करता हूँ, मेरा भजन सिमरन में काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये कहते हैं कि मैं आपकी बातों को फॉलो करते हैं, तो इनको भजन और सिमरन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ये हमारे लिए सिमरन भजन जरूरी है। दुनिया का काम, दुनियादारी, पता नहीं क्या है, ये यहाँ रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ, सिमरन भजन जाएगा। आपकी जो गुल्लक है ना सिमरन भजन की, पूरी भरनी चाहिए, काम आएगी आगे जाके। अगला किसी ने पूछा है, ये कहते हैं बाबा जी से मैं मांगती हूँ तो और मुझे भाई, और मैं कुछ नहीं मांगती। जब भी बाबा जी मुझे सेवा पर बुलाते हैं तो शुक्र है बाबा जी का। बाबा जी से मैंने ये कहते हैं, राधा देवी जी हैं, इन्होंने कुछ लिखा है शॉर्ट में, कुछ हमें क्लियरली समझ नहीं आया, कल आप फिर से लिखना, फिर पढ़ेंगे हम। तो ये लास्ट वाली जो लाइन है, ये बोलते हैं बाबा जी मुझे जल्दी सेवा पर बुलाए, बाबा जी का शुक्र है। तो बाबा जी बुलाते हैं सेवा पे, हम जाते नहीं हैं। हम हमारा जो काम है उसको जरूरी समझते हैं, हम जो काम उसको जरूरी समझते हैं, सेवा को जरूरी नहीं समझते, डेरे में जाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन जिस दिन हम उसको जरूरी समझेंगे, अपना काम छोड़ के जाएंगे, अपना सारा जरूरी जो भी काम है सारा काम छोड़ के सेवा पे चले जाएंगे ना, वो हमारा काम डबल हो जाएगा, बड़ी दया में हो जाएगी, इतना काम चलना शुरू हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अगला किसी ने सवाल किया है, थैंक्स यू सो मच भाई जी, मुझे बहुत रोना आता है जी जब भी बाबा जी की बात सुनते हैं। जो हमारा रोना आता है ना, हमारी आंखों से जो पानी आता है, आंसू आते हैं, वो बुरे कर्म निकल रहे होते हैं, उनको निकलने दो जितना निकलते हैं। जो भी है ना हमारे बुरे कर्म, जब उनकी एक ना हम रोते हैं किसी इंसान के लिए, जो इंसान हमारे साथ नहीं जाएगा, जो इंसान सिर्फ हमारे साथ इसलिए है हमारे कर्म पूरे कर रहा है, उसके लिए रोते हैं। वो हमारा रोने का कोई फायदा कुछ नहीं है। एक हम रोते हैं उस मालिक के लिए, उस भगवान के लिए, जब हम उसकी बातें सुनते हैं। वो रोना और किसी आम नॉर्मल इंसान के लिए रोना, ये दोनों अलग अलग है। वो रोना किसी काम नहीं आएगा, वो रोना है ना जो आपका मालिक के लिए रोना, उस भगवान के लिए। वो आपकी आंखों में से जो आंसू आ रहे हैं, वो आपका पाप निकल रहा है आपके अंदर से, आपके जो जाने अनजाने में हो चुका ना आपसे, वो निकल रहा है आपके अंदर से, आंखों से निकल रहा है वो। जब आप उसको याद करते हो, उसको याद करते रहो, बहुत ही दया में रहोगी। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि ध्यान को तीसरे तिल पर कैसे ठहराए, ये मन बार बार भटकता है।
तो आपका जो मन बार बार भटकता है ना, उसको हमने सेवा पे लगाना है। उस मन को ना आदतें बड़ी पड़ी है, उस मन को कोई गली है, कोई मोहल्ला है, कोई पार्क है, कुछ भी है, किसी दोस्त से मिलना है, उस मन को ना उसको मिलने की आदत पड़ चुकी है आपके मन को। कोई घर के पास दोस्त है, कोई जगह है घूमने की, कोई खाने की चीज़ है, उसको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है। हमारा मन है वो खाली नहीं बैठ सकता, उसको आदत पड़ चुकी है किसी न किसी की। तो उसको अच्छी आदत डालो, उसको सिमरन करने की आदत डालो, उसको भजन पे बैठने की आदत डालो, उसको बाबा जी के शब्द सुनने की आदत डालो, उसको बाबा जी के सत्संग सुनने की आदत डालो, उसको डेरे के जाने की आदत डालो, उसको बाबा जी का जो स्वरूप है उसको देखने की आदत डालो। देखो आपकी आदत है, जो आपका मन है भटकता है ना, चेंज हो जाएगा। सेवा जब हम करते हैं ना, हम ना जो बुरे कर्म करते हैं, हमारा शरीर करता है, करता शरीर है, भुगतने भी शरीर को पड़ते हैं। बुरा कर्म किया, शरीर को कोई ऐसी बीमारी लगी, कुछ ऐसा हुआ, कोई बुरा कर्म ऐसा किया, कोई लॉस हो गया, अभी टेंशन किस में आई, दिमाग में। वो टेंशन जब दिमाग में आई, हमारा शरीर डाउन होता है। बुरा कर्म कौन करता है? शरीर करता है हमारा। भुगता कौन है? शरीर करता है। तो जब सेवा करेगा कौन करेगा? शरीर ही करेगा हमारा। हमारी जो बॉडी है यही करेगी ना। जब हम सेवा करेंगे ना, फिर हमारा जब शरीर सेवा करता है, अच्छे काम में हमारा जो शरीर है लगता है, फिर हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं बड़ी जल्दी, और बड़ी जल्दी बाबा जी की दया में रुकती है। वो बड़ा दयालु है, वो बड़ी जल्दी बख्शता है। वो बख्शने पे आ जाए ना, बड़ी जल्दी बख्श देता है। लेकिन वो अगर नाराज हो जाए ना, मनाना मुश्किल है। मनाना मुश्किल क्यों है? नाराज कैसे होता है कि भजन सिमरन ले रखा है, नामदान ले रखा है, लेकिन बार बार गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, नाराज हो जाता है भगवान। उसको, भगवान को नाराज मत करना कभी भी। उस मालिक को कभी नाराज मत करना। गलतियां मत किया करो। गलतियां किसके लिए करते हो? ऐश करने के लिए? गलतियां किसके लिए करते हो? चीजें लेने के लिए? अरे छोड़ो सब। खुशी है ना जो सिमरन और भजन से मिलेगी, उसमें ध्यान दो, सेवा पे ध्यान दो। अगला सवाल किसी ने पूछा है, भाई जी एक क्वेश्चन है मेरा, जब मैं सिमरन में बैठती हूँ तो चौकड़ी मारकर बैठती हूँ, तो क्या होता है? मेरे दोनों हाथों, दोनों घुटनों में सीधे हाथ रखती हूँ, थोड़ी देर बाद अपने आप ही एक हाथ पलटी हो जाता है। तो पलटी हो जाता है, जैसे मुझे पता लग जाता है तो और हल्का, दोनों सिमरन समय मुझे प्रकाश 2-3 बार आता है। अब आप बताइए जी, क्या मालिक की दया मेरा? पता क्या है, हम जब चौंकड़ी मारते हैं, अपने दोनों हाथ दोनों घुटनों पे रखते हैं, तो हमने अपने रीढ़ की हड्डी को ना सीधा करना होता है, बिल्कुल सीधा। सरिया जैसे होता है ना, वो ऐसे सीधा करना है। तो सीधा करके बैठो, दोनों हाथ को ऐसे, जैसे आपने बोला घुटनों पे रखना है वैसे रखो। तो जो आपको 2-3 बार प्रकाश अगर नजर आता है, तो फिर आपको तो पता चल गया ना कि सच में है हमारे अंदर कुछ, सच में हमारे अंदर वो प्रकाश है। तो आपको तो फिर ज़्यादा बैठना चाहिए। जैसे आपने जो लिखा, मुझे प्रकाश 2 से 3 बार आता है, 2-3 बार प्रकाश आता है, तो देखो दया मेर है बाबा जी की। लोगों को 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अभी तक उनको एक राई के दाने जितना भी कुछ नहीं नजर आया, क्योंकि उनका मन है ना जो पकड़ नहीं पाया उस चीज को। तो अगर आपको उस मालिक ने प्रकाश कुछ भी दिखाया, थोड़ा सा भी कुछ दिखाया, तो आप पे दया मेर है उसकी। आपको बैठना चाहिए, खुशी से बैठना चाहिए। जैसे शादी पे जाते हैं ना खुशी से, कहीं पार्टी पे जाते हैं खुशी से जाते हैं, कोई हॉलीडे होता है कितना खुश होते हैं, भी आज छुट्टी है एंजॉय करेंगे। खुशी से बैठो, खुशी मिलेगी आगे से भी। खुशी से बैठो, तो बाबा जी की दया मेर है। आपको कुछ दिखता है ना, तो ये दया मेर है, तो आप बैठो, दया मेर बाबा जी की और होगी, ठीक है। तो आज के जो सवाल जवाब थे संगत जी यही थे बस। तो कल आपके लिए फिर से एक नया सत्संग, फिर से नए सवाल जवाब लेकर आएंगे। उसके लिए संगत जी आपको क्या करना है,
आपको संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखना है। संगत जी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, कई बार क्या होता है कि संगत ना पूछती है कि हमें सत्संग ढूंढना पड़ता है, क्या करें। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता, आप सब्सक्राइब करो चैनल को और इसके साथ एक घंटी का आइकन होता है। जब घंटी के आइकन पे दबाओगे ना, आपको ऑल की ऑप्शन आएगी, ऑल कर दोगे तो आपको सत्संग जब डलेगा आपके मोबाइल के ऊपर ना स्क्रीन पे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो फिर आपको उसके ऊपर ओके करना है, आपको सत्संग मिल जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, ठीक है संगत जी। तो एक बार बाबा जी से अगर प्यार करते हो ना, बहुत ज़्यादा हजूर जी से प्यार करते हो, हम जो भी आपको बातें बताते हैं, जो भी ज्ञान देते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि आप भजन सिमरन करो, आपका कुछ बने। और एक आपसे छोटी सी राधा स्वामी चाहिए कमेंट में, राधा स्वामी जी।